Hello guys, welcome back to my English learning session. Today we are going to learn voice. Many learners feel confused about voice, but when we know why we use it, when we use it and how it helps us in communication, then it's very easy to understand. तो चलिए हम आज देखते हैं कि वॉइस क्या है, हमें कम्युनिकेशन में ये कैसे हेल्प करता है और ये टेंस से कैसे, इसके सेंटेंस टेंस से कैसे अलग हैं। आज हम सारी चीज़ें एक एक करके सीखेंगे। तो देखिए, जब हमारे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है और कहीं कहीं सब्जेक्ट अननोन होता है और इसे बताना ज़रूरी भी नहीं होता है, तो इस स्थिति में हमें वॉइस के सहारे सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वॉइस के अंतर्गत आते हैं। चलिए कुछ उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हमने बोर्ड पर भी लिखा है, थोड़ा सा आप भी फोकस करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा है हमने कि अ रोड इज रिपेयर्ड एवरी ईयर और द रोड इज रिपेयर्ड एवरी ईयर। हर साल रास्ता बनाए जाते हैं। हमने इस पर एक्शन पर फोकस किया है, रास्ता बनाने के एक्शन पर फोकस किया है कि हम बता रहे हैं कि हर साल रास्ता बनाया जाता है। हमने यहाँ सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है कि रास्ता कौन बनाता है। क्यों जिक्र नहीं किया? क्योंकि इस सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट बताना ज़रूरी नहीं है। रास्ता कौन बनाता है? रास्ता वर्कर बनाता है, ये तो ऑब्वियसली है ही। हमें तो इस तरह के सेंटेंस हमारे वॉइस की सहायता से बनेंगे। दूसरी सेंटेंस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा। दूसरा हमने लिखा है अ न्यू कोचिंग सेंटर हैज बीन ओपन्ड। एक नया, इन माई टाउन और इन आवर सिटी, तो एक नया कोचिंग सेंटर खोला जा रहा है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। माई बाइक वाज स्टोलन। मेरी बाइक की चोरी हो गई है। अब देखिए, इस सेंटेंस पर भी देखिए, हमने फोकस किया है चोरी होने पर, एक्शन पर फोकस किया है, हमने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया है। इसमें सब्जेक्ट अननोन है, सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है। अब हमें इसमें सब्जेक्ट बताने का ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कौन कहता है कि चोर ने मेरी बाइक चोरी कर ली। हम तो ऐसा बात नहीं करते हैं, ये सुनने में भी थोड़ा वियर्ड लगता है। और सपोज आप पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट कराने के लिए, तो आप ऐसा नहीं ना कहते हैं कि रिपोर्ट लिखिए चोर ने मेरी बाइक चोरी कर ली। अब आपका मैसेज देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि मेरी बाइक चोरी हो गई। तो इस तरह के तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। A bridge is being built here और a bridge is being built there। एक ब्रिज वहाँ पे बनाया जा रहा है, is being built there। एक ब्रिज वहाँ पे बनाया जा रहा है। अब देखिए, ये ब्रिज बनाना मैसेज
इम्पोर्टेंट है, इसमें सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया। इसमें सब्जेक्ट कौन है? ऑब्वियसली वर्कर ही होंगे ना, ब्रिज बना रहा है तो वर्कर ही ब्रिज बनाएंगे। तो हमारा इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। यदि हमें किसी को बोलना हो कि अब बाइक लेके जा रहे हो, इधर से मत जाना, यहाँ पे ब्रिज बन रहा है और ब्रिज बनाया जा रहा है, हम तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि वहाँ पे वर्कर ब्रिज बना रहे हैं सो उधर से मत जाना। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, हमने एक्शन पर फोकस किया है। तो इस तरह के सेंटेंस जहाँ पे हमारा सब्जेक्ट अननोन होता है और नॉट इम्पोर्टेंट और इनइम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे बताना भी ज़रूरी नहीं है, और अननेसेसरी होता है, ज़रूरी भी नहीं है बताना, तो इस तरह के सेंटेंस को हम वॉइस के सहारे फ्रेम करते हैं। अब चलिए, हमने तो समझ लिया कि वॉइस क्या है, वॉइस की आवश्यकता कैसे क्यों पड़ती है सेंटेंस में, और वॉइस के सहारे हम किस तरह की बातें करते हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, और टेंस, और ये टेंस से कैसे अलग हैं। तो देखिए, एक्टिव वॉइस है जिसमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। हमारे टेंस के जो सब्जेक्ट आते हैं वो एक्टिव वॉइस के होते हैं। जैसे उसमें सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट रहता है, सब्जेक्ट ही काम करता है। लेकिन हमारे जो पैसिव वॉइस आते हैं, इसमें हमारा सब्जेक्ट पैसिव होता है। पैसिव मतलब इसे हिंदी में हम निष्क्रिय कहते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है सो निष्क्रिय है, सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है। तो यही अंतर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। और ये टेंस से अलग इसलिए है कि सभी सेंटेंस हम टेंस के सहारे फ्रेम नहीं कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस, इसलिए हमें इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। अब चलिए और एक उदाहरण लेते हैं और इसे समझते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं एक्टिव वॉइस के, और समझते हैं कि क्यों हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा और क्यों हम इसे पैसिव वॉइस के सहायता से ही बात कर सकते हैं। जैसे हम पहले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य लेते हैं। जैसे हमें कहना हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे द प्यून ओपन्स, यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान भी देंगे, द प्यून ओपन्स द स्कूल गेट एट 10 o'clock। स्कूल का गेट प्यून 10 बजे, एवरी मॉर्निंग द प्यून ओपन्स द स्कूल गेट एट 10 AM। प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे प्यून स्कूल का गेट खोलता है। अब सपोज किसी को ये जानने की ज़रूरी है कि स्कूल के गेट कब खुलते हैं, तो हम इसका जवाब क्या एक्टिव वॉइस में देना हमारे लिए सही है? एक्टिव वॉइस मतलब सब्जेक्ट को फोकस करके देना क्या ज़रूरी है? टेंस के सहारे देना क्या ज़रूरी है? टेंस के सहारे हम इसका उत्तर कैसे देंगे कि एवरी मॉर्निंग द प्यून ओपन्स द स्कूल गेट एट 10 o'clock। अब दूसरा सेंटेंस आप ध्यान से सुनिए। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है द स्कूल गेट्स इज ओपन एट 10 o'clock। स्कूल का गेट 10 बजे खोला जाता है और स्कूल का गेट 10 बजे खुलता है। कौन सा इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन सा सेंटेंस आपको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है?
ऑब्वियसली आप कहेंगे सेकेंड वाले क्यों? क्योंकि हमारे लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कूल का, किसी को जानना स्कूल का गेट कब खुलता है, ये ज़रूरी है। तब हम बोलेंगे स्कूल गेट्स इज ओपन एट 10 AM एवरी मॉर्निंग। हर सुबह ये 10 बजे स्कूल का गेट खुल जाता है। तब हमें पैसिव वॉइस के सहारे ये सेंटेंस बोलना पड़ेगा और ये सुनने में अच्छा लगता है। हम क्यों बोलेंगे कि द प्यून्स ओपन्स द स्कूल गेट? प्यून ही तो स्कूल का गेट खुलेगा, हमें प्यून को, सब्जेक्ट को लाना ज़रूरी नहीं है इसमें। तो इसीलिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होते हैं कि हमें उसमें पैसिव वॉइस का सपोर्ट लेना पड़ता है और इस तरह से हम पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस, टेंस के जो सेंटेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। प्यून ओपन्स द गेट, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस V1, प्यून ओपन्स द गेट। उसी को हमको पैसिव वॉइस में बनाना है तो हमने लगाया है कि द स्कूल गेट इज ओपन, इज ओपन एट 10 AM। बाय प्यून बोलने के जरूरी नहीं है। अब रहा सेंटेंस स्ट्रक्चर, थोड़ा सा अलग हुआ टेंस का। मीनिंग में थोड़ा सा, मीनिंग में चेंज नहीं हुआ, मीनिंग वही है, इन्फॉर्मेशन देना, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर के नियम में थोड़ा सा हेर फेर हो रहा है। तो हमें उसका रूल और नियम को भी समझेंगे और इसके साथ साथ ये भी समझेंगे कि हर, जैसे हमने अभी देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य को वॉइस में हमने कैसे चेंज किया, इसके नियम और रूल को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव के वॉइस है, जिसे पैसिव में बोलना ज़रूरी है, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए रूल क्या है। और इसके साथ साथ हम एक एक सिचुएशन पर देखेंगे कि किस किस सिचुएशन में इनके सहायता से बात करना ज़रूरी है। जैसे हमने टेंस में एक एक सिचुएशन बना के समझा है, इसमें भी एक एक सिचुएशन के साथ समझेंगे, तब हमारा लर्निंग एक्टिविटीज बहुत फन लगेगा, मज़ेदार लगेगा और सीखने में बहुत आसानी होगी। ज़्यादा प्रेशर आपको माइंड पर डालने की ज़रूरत नहीं होगा, आप फन वे से इसे सीख पाएंगे। तो आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड what is voice, why we use it, when we use it, and how it helps in our communication skills, and what is active voice, passive voice, and what is the difference between tense and voice। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम चलिए अगले दिन फिर अगला लेसन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।